हेलो इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है। देश जो है सो हमारी समस्याओं से गुजर रहा है। घर में सभी को रहने की सलाह दी गई है। तो महाभारत, रामायण, कृष्ण भगवान के सीरियल्स, जितने भी हमारे पहले पौराणिक कथाओं पे जो है सो बन चुके हैं, वो सब का रिपीटेशन चल रहा है। टीवी में आ रहे हैं, सभी देख रहे हैं। तो मैंने महाभारत पे कुछ लिखा है, और आज नहीं, बहुत दिन पहले लिखा है। तो उसे मैं आज आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। महाभारत जो है उस पर कुछ लिखा है मैंने, तो उसे आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। कभी शब्दों को तोड़कर देखा है, कभी शब्दों को तोड़कर देखा है, क्या अर्थ निकलता है महाभारत का। कभी शब्दों को तोड़कर देखा है, क्या अर्थ निकलता है महाभारत का। मेरा भारत महान, महाभारत यानी मेरा भारत महान। क्या ये अर्थ निकलता है? क्या यही अर्थ निकलता है? हम नित्य दिन नारे लगाते हैं, तरह तरह की समस्याओं की बातें करते हैं, जुलूस निकालते हैं, तोड़ फोड़ कर डालते हैं, कभी जबरदस्ती अनशन करके, तो कभी मीडिया, पेपर और न्यूज में डरा दिखा करके अपनी समस्याओं को दूर करने की भरसक कोशिश करते हैं। कभी सामने वाले मान जाते हैं, स्वीकार भी जो है सो सरकार भी मान जाती है। कभी सामने वाले मान जाते हैं, सरकार भी मान जाती है, पर कभी कभी नतीजा बहुत गलत निकलता है। कभी कभी नतीजा बहुत गलत भी निकलता है। कई बेगुनाह फंस जाते हैं, सूली तक चढ़ जाते हैं। क्या यह है भारत महान? क्या इसी के लिए लड़े थे हमारे बापू और जवाहर? कितने संघर्ष के बाद मिली है ये आज़ादी। ये अगर हम भी भूल गए हैं तो हमारी अगली पीढ़ी कैसे याद रखेगी। हम उन्हें याद दिलाना है, सदा याद दिलाते रहना है, ताकि अमर रहे हमारे जवान और कायम रहे नारा हमारा भारत महान। कायम रहे हमारा नारा भारत महान। महाभारत एक युद्ध की याद दिलाता है, एक ऐसे युद्ध की जिसमें अधर्म की हार और धर्म की जीत हुई थी, जबकि प्रभु साक्षात विराजमान थे। चाहते तो क्या युद्ध नहीं टाल सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि युद्ध में हार या जीत मायने नहीं रखता। मायने रखता है मकसद, जिसके कारण है युद्ध होता। महाभारत हमें ऐसे समय की याद दिलाता है जिस वक्त एक से एक राजा विद्यमान थे, पराक्रमी, बलवान, धर्म निष्ठावान, कर्तव्य परायण, सत्यवादी, संस्कारी, पर फिर भी गलतियां हुई। एक नहीं, अनेकों हुई। नतीजा गृह युद्ध जो शुरू हुआ तो वो शीत युद्ध, और उसके बाद जो है सो महाभारत में बदल गया। शायद ये द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग की शुरुआत की कहानी है दर्शाती। शायद ये महाभारत हमें एक सीख दे गई। कलयुग में क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, इसका एक आईना दिखा गई। आज महाभारत कहाँ नहीं है। घर घर में महाभारत छिड़ा है। ऑफिस में, बाजार में, दुकानों में, मकानों में, गलियों में, सड़कों में, शहरों में, गांवों में, मोहल्लों में, हर जगह महाभारत ही महाभारत चित्रित है। कहीं हो रहा है धर्म की हानि, कहीं दुशासन कर रहा चीरहरण, कहीं लाज लूट रही द्रौपदी, कहीं अभिमन्यु दुश्मनों से घिरा युद्ध कर रहा। एक गंधारी ने क्या बांधी पट्टी, एक गंधारी ने क्या पट्टी बांधी। असंख्य गंधारी प्रकट हो गई, जो अपने कपूतों के कर्मों को देख करके भी नहीं देख रही। चचेरे और सतेलों की बात तो छोड़ो, अपने अपनों के बीच ही है महाभारत खड़ी। देख तमाशा इनका, क्या खुश हो रहा है भगवान। देख तमाशा इनका, क्या खुश हो रहा है भगवान। क्या दौड़ दौड़ कर वो आते रहेंगे, द्रौपदियों की लाज बचाते रहेंगे। देख तमाशा इनका, क्या खुश हो रहा है भगवान। क्या दौड़ दौड़ कर वो आते रहेंगे, द्रौपदियों की लाज बचाते रहेंगे। क्या सारी जिम्मेदारी उनकी ही ठहरी, हम यूं ही हाथों पे हाथ धरे रहेंगे, या फिर उठेंगे, कमर कसेंगे, बढ़कर अपना हाथ शांति और सद्भाव का, प्रेम का अंकुर सींचेंगे। शुरुआत अपने अपने घर और मोहल्ले से करेंगे। कभी शहर, गांव, जिला, राज्य और देश महान बढ़ेंगे। तभी शहर, गांव, जिला, राज्य और देश महान बनेंगे। धर्म की स्थापना कर, महाभारत को खत्म कर एक नया इतिहास रचेंगे। महाभारत नहीं, भारत को महान बनाएंगे।
अपनी बहू बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इज्जत और शोहरत दिलाएंगे। छोड़ हर भेदभाव छोड़ हर भेदभाव को देकर समान अधिकार। इंसान है हम, इंसानियत हमारी पहचान। सभ्यता संस्कृति वेशभूषा खान पान बोली संगीत किसके नाम नहीं रहा हम बस थोड़ी सी कमी है। उसे दूर कर चमका कर बापू को इज्जत देनी है। जवाहर राजेंद्र शास्त्री और इंदिरा के देश को हमें बचाना है, सबसे आगे रखना है। इज्जत इसकी बनी रहे, सर कभी ना झुके। गौरव हमारा देश से, शोहरत हमारा देश से। पहले हम भारतवासी बने, बाद में पुत्र पति और पिता। यही हमारा संदेश है, यही हमारा मकसद। इसे पूरा करने को रहना पड़ेगा हरदम तत्पर। यही हमारा संदेश है, यही हमारा मकसद। इसे पूरा करने को हमेशा रहना पड़ेगा तत्पर। तो दोस्तों, ये महाभारत पे मैंने थोड़ी सी जो है सो एक छोटी सी कविता लिखी है, जिसे आज आप लोगों के समक्ष रखा है। देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।